आज से कई साल पहले एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, जिसे लिखा था रिचर्ड बाख ने। ये कहानी भले ही एक छोटे से समुद्री पक्षी की हो, लेकिन इसके अंदर छिपा संदेश इंसान की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे रहने वाली सीगल पक्षियों की एक बड़ी कॉलोनी। हर सुबह सूरज निकलता है और सारे पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक होता है, खाना ढूंढना। उनके लिए उड़ना कोई कला नहीं है, कोई सपना नहीं है। उड़ना सिर्फ एक तरीका है पेट भरने का। वे थोड़ा उड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। यही उनकी जिंदगी है, यही उनका नियम है और यही उनकी दुनिया। लेकिन उसी कॉलोनी में एक पक्षी ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। जॉनथन के लिए उड़ान सिर्फ खाना पाने का जरिया नहीं थी, उसके लिए उड़ान एक जुनून थी। उसे उड़ना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। वो सिर्फ इसलिए उड़ता था क्योंकि उसे आसमान से प्यार था। जब बाकी सारे पक्षी समुद्र के ऊपर मछलियां पकड़ने में व्यस्त रहते थे, तब जॉनथन अकेला दूर जाकर उड़ान का अभ्यास करता था। वो बार बार कोशिश करता कि कैसे और ऊंचा उड़ सकता है, कैसे और तेज उड़ सकता है और कैसे हवा के साथ संतुलन बना सकता है। कई बार वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता था, कई बार उसका संतुलन बिगड़ जाता था और वो समुद्र के पानी में जा गिरता था। लेकिन हर बार गिरने के बाद वो फिर से उठता और दोबारा कोशिश करता। उसके लिए असफलता हार नहीं थी, बल्कि सीखने का एक तरीका थी। धीरे धीरे जॉनथन ने ऐसी उड़ान भरनी शुरू कर दी जो किसी भी सीगल ने पहले कभी नहीं भरी थी। वो बहुत ऊंचा उड़ सकता था और बहुत तेज भी। लेकिन बाकी पक्षियों को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता था। उनके लिए ये सब बेकार था। वे सोचते थे कि इतना समय और ऊर्जा उड़ान सीखने में क्यों बर्बाद की जा रही है। एक दिन कॉलोनी के बुजुर्गों ने जॉनथन को अपने सामने बुलाया। उन्होंने कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार एक सीगल को बस उतना ही उड़ना चाहिए जितना खाने के लिए जरूरी हो। लेकिन जॉनथन कुछ और ही करना चाहता था। वो सीमाओं को समझना चाहता था, उन्हें तोड़ना चाहता था। लेकिन कॉलोनी के नियम अलग थे और आखिरकार फैसला सुनाया गया कि जॉनथन को उस कॉलोनी से निकाल दिया जाएगा। अब वो अकेला था, कोई साथी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई झुंड नहीं, सिर्फ वो था और उसके सामने फैला हुआ विशाल आसमान। शुरुआत में ये अकेलापन कठिन था, लेकिन धीरे धीरे जॉनथन ने महसूस किया कि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से उड़ सकता है। अब उसे किसी नियम से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। वो हर दिन उड़ता, प्रयोग करता, सीखता और बेहतर बनता जाता। धीरे धीरे उसकी उड़ान और भी अद्भुत होती गई। उसने स्पीड को समझा, संतुलन को समझा और हवा के हर छोटे बदलाव को महसूस करना सीख लिया। एक दिन उड़ते उड़ते उसे महसूस हुआ कि अब वो पहले जैसा पक्षी नहीं रहा। उसकी सोच बदल चुकी थी। वो समझ चुका था कि असली सीमा बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में होती है। जब हम खुद को सीमित मान लेते हैं, तभी हम सीमित रह जाते हैं। कुछ समय बाद जॉनथन को ऐसे पक्षी मिले जो उसकी तरह ही उड़ान से प्यार करते थे। वे भी सीख रहे थे, अभ्यास कर रहे थे और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। उनके साथ रहते हुए जॉनथन ने और भी गहरी बातें समझी। उसने जाना कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानते हैं। लेकिन समय के साथ उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि जिस कॉलोनी ने उसे बाहर निकाल दिया था, वहां शायद अभी भी कुछ ऐसे पक्षी होंगे जो उड़ना चाहते होंगे, जो कुछ नया सीखना चाहते होंगे, लेकिन डर या नियमों की वजह से रुक जाते होंगे। और इसलिए जॉनथन वापस लौटा। जब वो वापस अपनी पुरानी कॉलोनी में पहुंचा, तो पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे कुछ युवा पक्षी उसके पास आने लगे। वे उससे सीखना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि वो इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ता है। जॉनथन ने उन्हें सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरना सीखने का हिस्सा है। उसने उन्हें समझाया कि अगर तुम अपने आप पर विश्वास कर लो, तो तुम अपनी कल्पना से भी ज्यादा आगे जा सकते हो। धीरे धीरे उन पक्षियों की उड़ान भी बदलने लगी। वे सिर्फ खाने के लिए नहीं उड़ते थे, बल्कि सीखने के लिए उड़ते थे। उनके अंदर भी वही जुनून पैदा होने लगा जो कभी जॉनथन के अंदर था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अक्सर दुनिया हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। लोग हमें सीमाएं बताते हैं, नियम बताते हैं और कहते हैं कि बस इतना ही काफी है। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर एक आवाज होती है जो कहती है कि हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। और अगर हम उस आवाज को सुनने की हिम्मत कर लें, तो शायद हम भी अपनी असली उड़ान तक पहुंच सकते हैं।
जॉनथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने देखने वाले लोग अक्सर शुरुआत में अकेले रह जाते हैं। उन्हें समझा नहीं जाता, उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन अगर वे रुकते नहीं हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो वही लोग एक दिन दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपकी सोच बाकी लोगों से अलग है, अगर आपको लगे कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उस सोच को दबाइए मत, क्योंकि हो सकता है वही सोच आपको अपनी असली ऊंचाई तक ले जाए। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने डर से ऊपर उठकर अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं जो हमें ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने की ताकत देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम किताबों की ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी में उतारने के लिए होती हैं। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब की कहानी के साथ। तब तक उड़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी असली ऊंचाई की तलाश कभी मत छोड़िए।